तो वकील को आपने सुना, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन इसको कहा क्योंकि छुट्टियां बहुत है आने वाले समय में, और जिस तरीके से जो साइटेशंस यानी जो कोर्ट के, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, उसके जो पुराने फैसले हैं दोनों ही तरफ से, चाहे आरोपी पक्ष हो यानी बचाव जो कर रहे थे और जो एनसीबी के वकील थे, दोनों की तरफ से ये केसेस रखे गए, तो कोर्ट को इनको पढ़ने में, इनको रजिस्टर करने में समय लगेगा, ऐसा वकील का कहना था। और आर्यन की जमानत पर 20 अक्टूबर तक फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रखा, तो 20 अक्टूबर तक आर्यन खान को जेल में ही रहना होगा। सेशंस कोर्ट ने आर्यन की जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। आज कयास लगाए जा रहे थे कि आर्यन खान को शायद आज जेल से छुट्टी मिल जाएगी अगर उनको जमानत मिल जाती है, लेकिन अब क्योंकि ये फैसला 20 अक्टूबर तक कोर्ट ने रिजर्व रखा है। मृत्युंजय का मैं रुख करती हूँ। मृत्युंजय, ये ऐसा माना जा रहा था बचाव पक्ष के द्वारा कि आज आर्यन को जेल से छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन अब 20 अक्टूबर तक ये फैसला टल गया। मृत्युंजय, वकीलों का क्या कहना है आर्यन खान के? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि फैसला जो है वो 20 तारीख तक सुरक्षित रख दिया गया है ऑर्डर को, और अब धीरे धीरे कोर्ट से लोग निकलना शुरू किए हुए हैं। अभी आर्यन के वकील बाहर नहीं निकले हुए हैं, चूंकि इस मामले में अन्य आरोपी हैं, 5 आरोपियों ने जमानत अर्जी की हुई है, तो उनके जो वकील हैं वो बाहर निकल रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ी खबर यह है कि अगले 5 दिनों तक, 6 दिनों तक आर्यन खान को जेल में ही रहना होगा। एक बड़ा फैसला एनडीपीएस कोर्ट ने सुनाया हुआ है कि अगले 5 दिनों के बाद यानी 20 तारीख को सुनवाई होगी। सूरज हमारे साथ है जो लगातार कोर्ट में थे और कोर्ट से हमें लगातार अपडेट कर रहे थे। सूरज, मुख्य बिंदु बताएं कि आर्यन खान के वकीलों की जो साइटेशंस जितना मेरे समझ में आ रहा है 50 से ऊपर गए हुए, 12 साइटेशन तो सिर्फ मेरे साइड से गए हुए थे, तो काफी ये चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए कोर्ट को भी टाइम लगेगा, तो इस चीज की वजह से और ये छुट्टी भी जो बीच में आ रही है, तो इट्स एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, बट वॉट एवर इट इज, अभी जैसा भी है अब वेट तो करना पड़ेगा। अरे सूरज, वकीलों का यही कहना है कि 50 से ज्यादा साइटेशंस कोर्ट में क्योंकि दिए गए हैं तो रिकॉर्ड करने में समय तो लगेगा, और छुट्टियां क्योंकि हैं तो इसलिए ये दुर्भाग्यशाली जिसे कहा जाए कि स्थिति है। मृत्युंजय, अपनी बात पूरी कीजिए। जी शोभना, मेरे साथ सूरज हैं जो कोर्ट में मौजूद थे। सूरज, हमें बताएं कि 6 दिन तो और आर्यन खान को अब जेल में रहना होगा, ये बात तय हो गई है क्या? किस आधार पर इतना समय लगा दिया गया कि 20 तारीख रखा गया? देखिए, दोनों पक्ष ने कई सारे कोर्ट के जजमेंट पढ़े और अपने आप को ये साबित करने की कोशिश की कि अगर किसी के पास से कॉन्ट्राबैंड नहीं मिला है, ड्रग्स नहीं मिला है, लेकिन कॉन्स्पिरेसी को हम डिनाई नहीं कर सकते, रूल आउट नहीं कर सकते, ऐसे में इन्वेस्टिगेशन करना काफ़ी ज़रूरी है। आरोपी जो है इन्फ्लुएंशियल है, अगर वो बाहर जाएगा तो किसी तरह से छेड़छाड़ कर सकता है। जो लोग मान लीजिए कि XYZ कोई शख्स है जो जानकारी दे सकता है, उसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, पैसे के दम पे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो कई तरह के ASG के जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो थे, जिसमें ये बताने की कोशिश की कि अगर इसको ठीक तरह से इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया तो आगे हम नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए इनको जमानत ना दी जाए। इसी पर अगर बात करें तो अमित देसाई हो गए। अमित देसाई ने कहा कि हमारे आर्यन खान के पास से किसी भी तरह का ड्रग्स नहीं मिला है, वो विदेश में रहता था, और विदेश में कोई किस तरह की बात करता है किसे क्या पता, मतलब वहाँ के लोग किस तरह से बातचीत करते। तो इस तरह के व्हाट्सएप चैट को कभी भी आधार बनाकर आप कॉन्स्पिरेसी की बात नहीं कह सकते। तो तमाम दलीलें रखी गई, लेकिन सभी बातों को सुनने के बाद कोर्ट ने 20 तारीख तक अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है। जी देखिए, 3 लोग हैं, आर्यन खान है, अरबाज मर्चेंट है और मुनमुन धमेचा। ये 3 लोगों के पर जमानत अर्जी सुनवाई हुई। और भी आरोपी हैं, उनके बारे में क्या कहा गया? उन पर सुनवाई होगी क्या? उसमें समय लगेगा, इसलिए भी 20 तारीख रखा गया है। क्या उन लोगों की सुनवाई कब होनी? जी, अभी उनकी सुनवाई पर किसी भी तरह का आदेश नहीं आया कि कोई ऐसा तारीख अभी निर्धारित नहीं की गई, क्योंकि प्रायोरिटी पे जो केस थे ये तीनों केस थे, क्योंकि इन तीनों के पास से जो क्वांटिटी की बात करें, बेलेबल की बात कर रहे थे, क्योंकि लोअर कोर्ट में ही अप्रोच किया था। इनके वकीलों का मानना था कि कम क्वांटिटी मिली है, इस वजह से जमानत आसानी से मिल जाएगी, लेकिन जो लोअर कोर्ट है उन्होंने मेंटेनेबिलिटी का इशू उठाकर कि हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता, हमारा जुरिडिक्शन नहीं है, इस वजह से आपको सेशंस कोर्ट जाना पड़ेगा। तो इस वजह से ये मामला अलग सुनवाई जारी है और बाकी के मामलों की सुनवाई अलग होगी। तो निश्चित तौर पर शोभना, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि अगले 6 दिनों तक आर्यन खान को जेल में ही रहना होगा। 20 तारीख के लिए ऑर्डर रिजर्व रखा गया है। 20 तारीख को आदेश आएगा, तब पता चल पाएगा कि आर्यन खान को क्या जमानत मिली है, नहीं मिली है। लेकिन पुरजोर तरीके से एनसीबी ने जमानत का विरोध किया है, जमानत अर्जी का विरोध किया है। साथ ही साथ यहाँ पर कई दलीलें आर्यन खान की तरफ से दी गई। जितेंद्र दीक्षित, अमूमन ऐसा मेरा अनुभव रहा है, बहुत सालों से मैं खबरें पढ़ रही हूँ कि जब कोर्ट किसी फैसले को रिजर्व कर लेता है तो वो आरोपी के खिलाफ ही जाता है। ये जरूरी नहीं है, लेकिन अमूमन ऐसा देखा गया है। तो अब ये मान लिया जाए कि अगले 6 दिन आर्यन खान अब जेल में रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं।
जी हाँ, देखिए मैं आर्थर रोड जेल के बाहर ही खड़ा हूं और आर्यन खान अपने बाकी के साथियों के साथ इसी जेल के आइसोलेशन वार्ड में रखे गए हैं और आज ही उनकी कोविड रिपोर्ट आई है। इसके बाद उन्हें जनरल वार्ड में अब शिफ्ट किया जाना है। जहां तक आपने ऑर्डर रिजर्व की बात कही तो देखिए दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, बेल ग्रांट भी की जा सकती है और बेल रिजेक्ट भी की जा सकती है। क्योंकि इस मामले में दोनों ही पक्षों ने बड़ी लंबी लंबी दलीलें दी हैं, दूसरे हाईकोर्ट्स के ऑर्डर साइट किए हैं, तो ऐसे में उन सबको समराइज करने के बाद में जज किसी निष्कर्ष पर निकलेंगे और इसीलिए उन्होंने ऑर्डर को रिजर्व रखा है। दूसरी अहम बात यह कि आज अदालत की कार्रवाई का आखिरी दिन था। कल से लेकर मंगलवार तक अदालत में छुट्टी घोषित की गई है। एक तो रविवार बीच में आ रहा है, कल दशहरा है, उसके बाद ईद ए मिलाद है, तो ये तमाम छुट्टियां हैं जिसकी वजह से अब बुधवार को ही सुनवाई होगी। और बुधवार को भी अगर मान लीजिए कि अदालत आर्यन खान को जमानत दे देती है, उस स्थिति में भी जो जमानत के कागजात हैं वो 5 बजे के पहले पहले यहाँ पर जो बेल बॉक्स लगाया गया है कोर्ट के बाहर मेन दरवाजे पर, उसमें 5 बजे के पहले पहले वो अदालत का ऑर्डर पहुंच जाना चाहिए और उसी के बाद में आर्यन खान जेल से बाहर निकल सकते हैं। बिल्कुल ठीक और है, एक बार अगर समझ लीजिए कि जमानत नहीं होती है, जमानत खारिज कर दी जाती है, तो फिर उनके सामने विकल्प होगा बॉम्बे हाईकोर्ट में उस ऑर्डर को चैलेंज करने का। बिल्कुल, और उसमें भी 2-3 दिनों का समय तो कम से कम लगेगा। बिल्कुल जितेंद्र दीक्षित, हायर कोर्ट में फिर जाना होगा अगर ये बेल रिजेक्ट कर दी जाती है। मृत्युंजय, जो वकील को हमने सुना वो साइटेशंस की बात कर रहा है कि 50 से ज्यादा साइटेशंस, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ड्रग्स के मामले में, एनडीपीएस एक्ट के मामले में इन आदेशों को दर्ज कराया गया और उसको रिकॉर्ड करने में कोर्ट को टाइम लगेगा। क्या इसलिए भी माना जाए कि 5 दिन के लिए इसको टाल दिया गया? छुट्टियां तो एक वजह है ही बड़ी। निश्चित तौर पर शोभना, देखिए जिस प्रकार के साइटेशन का जिक्र किया गया, जजमेंट्स पढ़े गए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स का आधार दिया गया, तो जब भी जज वो है ऑर्डर प्रिपेयर करते हैं तो उनको भी समय लगता है उसे समराइज करने में, उसे अपने ऑर्डर में सम्मिलित करते हैं। झूठ है, गलत है, उसको लेकर क्या दलीलें दी गई? जी, हम तो पूरे तरीके से जो इंटरनेशनल व्हाट्सएप चैट्स है वो हम पूरे तरीके से डिनाई कर रहे हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि वो फौज तरीके से लिए गए हैं, क्योंकि सीजर ही नहीं है फोन्स का, तो वो पूरे चैट्स पे एक क्वेश्चन मार्क जैसे आ जाता है। अब 20 को क्या होगा? अब 20 को अगर कोर्ट के पास टाइम रहा तो दे सेड दैट वो ऑर्डर पास करेंगे फर्स्ट 1, 2 और 3 का। थैंक यू। तो वकील का यही कहना है कि 20 तारीख को अब फैसला आएगा और जिस तरीके से व्हाट्सएप चैट की बात एनसीबी के द्वारा लगातार की जा रही है उसको बचाव पक्ष इलीगल कह रहा है, क्योंकि सीजर नहीं किया गया, फोन को लीगली सीज नहीं किया गया, आरोपी की मंशा नहीं ली गई। अगली तारीख 20 तारीख दी गई है। 20 तारीख को जज साहब ने ऐसा कहा है कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि पूरा ऑर्डर वो तारीख को पास करेंगे।